करते हैं क्या? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? हाँ हाँ बताएंगे बताएंगे। फर्स्ट डे को काउंट नहीं करते। तो क्या हम लोग पढ़े थे? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बेसिकली एक ग्रिड सिस्टम है, एक्स वाई एक्सिस, जिससे हम लोग किसी चीज, किसी पॉइंट को या किसी प्लेस को लोकेट करते हैं। बात समझ में आया? यही सार है। ये ग्रिड सिस्टम जो है वो कौन दिया था? एराटोस्थेनिस। अब बात आया कि ये स्क्वायर है, हमको इस जगह का लोकेशन बताना है। कैसे बताएं? मेरा घर यहाँ पे है, हमसे कोई पूछा कि यहाँ कैसे जाएं हम, क्या बोले उसको? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ऐसे ही नॉर्मल वे में क्या बोले कि आगे चल जाओ फिर बाएं मुड़ जाना, ऐसे ही बोलेंगे ना? तो बोलेगा कितना आगे जाएं हम? हाँ, तो 100 मीटर मतलब उसको बताना पड़ेगा 100 मीटर आगे जाओ और उसके बाद बाएं मुड़ो। अगर हम बोले कि तुमको बस एक ही चीज बताना है, दो चीज नहीं बताना है, तो वो जा सकता है उस पॉइंट पे? नहीं जा सकता है, असंभव है। आपको दो चीज बताना ही पड़ेगा। तो आप बोलेगा कि आगे जाइए, बाएं मुड़िए, पहुंच जाइएगा जगह पे। लैंडमार्क? हाँ, जगह का तो वो जगह बताने के लिए भी, लैंडमार्क बताने के लिए भी तो आपको बताना पड़ेगा वो वहां है। तो हम बोले कि 4 मीटर आगे जाइए, 3 मीटर ऊपर चले जाइए, तो आप उस जगह पे पहुंच जाइएगा। अच्छा, ऐसे भी तो बता सकते हैं कि डायरेक्ट यहां चले जाइए, एक एंगल लीजिए यहां से और उस दिशा में आगे बढ़ते जाइए। तुम बोलोगे उस दिशा में, अगर हम बोले हाइपोटेन्यूज वाला थ्योरी लगा दे तो ये आ जाएगा 5, 3² + 4² का √5 आ जाएगा। तो हम बोले कि 30 डिग्री एंगल पे 5 मीटर आगे चल जाइए, आप पॉइंट पहुंच जाइएगा। लेकिन 30 डिग्री बताएंगे तो 5 बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, दो चीज बताना पड़ेगा। तो या तो रेडियन में बोल दीजिए, या तो थीटा और आर के वैल्यू में बोल दीजिए, या एक्स और वाई के रूप में बोल दीजिए। यही दो ऑप्शन है मेरे पास, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। जहां पे आर क्या है? x² + y², यही ना है? कोई दिक्कत? आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। किससे जाते हैं भाई? नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, इससे ना, नेक्स्ट पेज। अच्छा, अब देखो, हम बोले कि ये अर्थ है, इसका शेप क्या बताए थे हम? जियोइड। उनको सुनाई दे रहा है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं ना है? अभिषेक सर लिखा हुआ है वहां। अच्छा, ये जो अर्थ है, ठीक है ठीक है, उधर उधर टर्न करके, कोई दिक्कत नहीं। ये अर्थ है, इसका शेप क्या है? जियोइड या ओब्लेट। ये स्फेयर नहीं है। क्यों नहीं है? ये एक स्फेयर नहीं है। क्यों नहीं है? सेंटर पार्ट बल्जिंग होता है, लेकिन हम मेन क्या रीजन बताए थे
एक स्फेयर होने के लिए ये रेडियस और ये रेडियस दोनों बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो वो स्फेयर के लिए क्या होता है, क्वालिफाई करता है। इसमें क्या हो रहा है, अर्थ में ये दोनों डिफरेंस हो जा रहा है, ये जो तुम्हारा है ये क्या है, ये बड़ा हो जा रहा है और ये छोटा हो जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, ये इसका अलग शेप आ रहा है, जिससे इसका नाम जियोइड या ओबलेट बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब ये बल्ज क्यों होता है, यहाँ पे क्या कारण है? तो क्योंकि अपने ध्रुव पे ये घूमते रहता है, अपने एक्सिस पे घूमने के कारण एक फोर्स बाहर की तरफ क्रिएट होता है, जिसके कारण वो बाहर खींच जाता है। अब ये मिट्टी का गोला है ना, तो बाहर तो एग्जर्ट करेगा ही, तो जाहिर सा बात है कि बाहर फैलेगा। बोलो कोई दिक्कत? नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अब हम लोग आते हैं ये अर्थ है। अर्थ को दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करने वाला लाइन को या सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्योंकि ये 2D में हम दिखा रहे हैं इसलिए लाइन लग रहा है, अगर आप इसको 3D में देखिएगा तो ये लाइन नहीं है, ये क्या है, सर्कल है। इसीलिए ये सबसे बड़ा सर्कल है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ये सर्कल सरकमफ्रेंस में छोटा होते जाएगा, जिसके कारण इस सर्कल को हम लोग ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब अगर हमको नॉर्थ साउथ पता करना है अर्थ में, अर्थ में हमको डायरेक्शन लेना है कि क्या नॉर्थ है क्या साउथ है, तो हम बोलेंगे ये जो इक्वेटर है ना, मध्य रेखा, इसके ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो हम उसको नॉर्थ कंसीडर करेंगे, इसके नीचे जा रहे हैं तो हम उसको साउथ कंसीडर करेंगे। कोई दिक्कत? एक डायरेक्शन हमको मिल गया, नॉर्थ साउथ। अब हम बोले बताइए ऐसा कितना सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं अर्थ के ऊपर। हम बोले थे कि आप कितना भी कर सकते हैं, जितना आपका मन हो, लेकिन अब हम कंडीशन ये डाल रहे हैं कि आपको ये लैटिट्यूड ड्रॉ करना है 1 डिग्री का डिस्टेंस पे। तो हम बोलेंगे जब 1 डिग्री का डिस्टेंस पे ड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकते हैं, 0 से 90, मैक्सिमम 90 जा सकते हैं, मतलब 90 हम ऊपर बना सकते हैं, सेम टू सेम 90 नीचे बना सकते हैं, और मध्य रेखा को इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 181 लैटिट्यूड्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब कहीं कहीं बुक में तुमको 179 दिख जाएगा, दिखता है क्या? कहीं कहीं जरूर दिखेगा कि कहीं कहीं 179 लिखा हुआ है, तो वो लोग क्या करता है, टॉप वाला को छोड़ देता है, सबसे ऊपर वाला और सबसे जो ध्रुव वाला है उसको छोड़ देगा वो लोग, तो 179 आ जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है, कंटेस्टेड क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, जिसमें प्रॉपरली एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है उससे पूछेगा। ये तो हो गया तुम्हारा लैटिट्यूड का पार्ट। अब लैटिट्यूड में कुछ कुछ फेमस लैटिट्यूड है जो हम तुमको बताए थे। इससे पहले लैटिट्यूड बनाते कैसे हैं ये भी बताए थे, कैसे बनाते हैं। तो ये 0 डिग्री है, हम यहाँ से हमको अगर 10 डिग्री लैटिट्यूड बनाना हो तो एक सेंटर हम लेंगे और यहाँ से हम 10 डिग्री मान लो, जो भी 10 डिग्री मान लेते हैं, और यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से 10 डिग्री और यहाँ कट करेंगे, और ये दोनों लाइन को मिला देंगे, ये 10 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। कोई दिक्कत? ऐसे ही एक लैटिट्यूड हम बनाएंगे यहाँ पे 23 और हाफ डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ऊपर में है, यहाँ पे मान लो वो चीज 23 एंड हाफ डिग्री साउथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सन का जो मैक्सिमम रेज जो होता है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर जो पड़ता है वो यहीं पे पड़ता है, इसके बाद जो रेज पड़ता है वो स्लैंट होने लगता है। स्लैंट मतलब तिरछा जाने लगेगा, 90 से बड़ा होने लगेगा। जब 90 से बड़ा होने लगेगा तो वहां पे हीट इफेक्ट कम होने लगेगा, डायरेक्ट सी बात है। तो इसलिए यहाँ पे इसके बाद जो है वो तिरछा पड़ने लगता है, जिसके कारण पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया 23 एंड हाफ, 23 साउथ। वैसे ही एक दूसरा है 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ और 66 एंड हाफ डिग्री, इसको क्या बोलते हैं,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं हम लोग अंटार्कटिक सर्कल, और इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोल रहे हो, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं हम लोग कि चलो नॉर्थ साउथ तो बात हो गया, अब ईस्ट वेस्ट कैसे बताएं? नॉर्थ साउथ तो बता दिए, अब ईस्ट वेस्ट कैसे बताएं? तो ईस्ट वेस्ट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉन्गिट्यूड बनाना पड़ेगा। तो चलो अब अर्थ में लॉन्गिट्यूड बनाते हैं। तो लॉन्गिट्यूड सबसे पहला जो लाइन खींचे अज्यूम करके, मान लो हम ये अज्यूम किए पहला लाइन, खास बात ये है कि एक जगह से ओरिजिनेट करता है और दूसरे जगह जाकर के मिल जाता है, मतलब कि नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल में जाके एंड हो जाता है। लैटिट्यूड पैरेलल्स भी बोलते हैं, क्योंकि सभी लाइन सभी सर्कल जो है वो क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये एक जगह जाकर के मर्ज हो जाते हैं। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हो रहा है, साउथ पोल में एंड हो रहा है। अब हम बोले कि चलो इसको हम 0 डिग्री मान लेते हैं और इसके इधर हम बोल देंगे ईस्ट और इसके इधर बोल देंगे वेस्ट। मतलब अगर तुम ये अगर मध्य रेखा है और तुम यहां खड़ी हो तो हम क्या बोले, तुम कहां हो? ईस्ट में हो, नॉर्थ डायरेक्शन में। हाँ मतलब तुम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, या नॉर्मल बोल सकते हैं कि नॉर्थ में ईस्ट तरफ हो, बोल सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए तो फिर हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डिग्री दे देंगे तुमको, ठीक है? तो ये समझ में आया। अब हम बोले कि ये 0 डिग्री हम कहीं भी मान सकते थे ना, अर्थ में कहीं भी 0 डिग्री मान सकते थे, इमेजिनरी लाइन है, लेकिन एक जगह जब कॉन्फ्रेंस बैठा ग्रीनविच में तो वहां माना गया कि ग्रीनविच से जो गुजरेगा उसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानेंगे। बात समझ में आ गया? तो ग्रीनविच से जो गुजरता है उसको हम क्या मानते हैं? 0 डिग्री GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। मतलब जो भी कहीं का भी टाइम हम मेजर करेंगे तो इसको जोड़ करके करेंगे। जैसे अगर तुम अभी मोबाइल निकालो और यहाँ का टाइम देखो तो तुमको इंडिया का टाइम लिखा रहेगा GMT + 5:30, मतलब हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। मतलब अभी GMT में जो बज रहा है उससे 5.5 ऐड कर दो, इंडिया का समय आ जाएगा। तो अगर हमको ब्रिटेन का समय चाहिए तो हम क्या करें, 5.5 घंटा माइनस कर दे। माइनस करने का मतलब अभी अगर यहाँ पे शाम हो रहा है तो वहां सुबह हो रहा होगा, 5.5 घंटा पीछे चले जाइए आप, मतलब अभी वहां हुआ नहीं है, होने वाला है। अभी वो इधर है, सन यहाँ पे है, यहाँ पे रोशनी दे रहा है, वो आएगा तब उसका समय बढ़ेगा। क्योंकि सन का मूवमेंट कैसा है, ये अर्थ का मूवमेंट कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है? अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 24 घंटा मूव कर गया तो एक दिन हो गया, डेट चेंज हो गया। तो डेट यहां चेंज करें, कहां डेट चेंज करें हम? डेट कहां चेंज करें? अर्थ में ऐसा कौन सा पॉइंट माने कि देखो ये ऐसे लाइन है मेरिडियन, ऐसे करेंगे तो 25 तारीख, ऐसे करेंगे तो 24 तारीख। कहा? 180 डिग्री पे 360 तो यही 0 हो गया, घूम करके यहीं पे आ गए तुम। कहाँ पे? 180 पे, 180 पे तुम करोगे तो हम उसको मान के रखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, आइडियल बोलते हैं उसको, और वो पीछे है कहीं। बात समझ में आ रहा है ना? अब तुम सोचो कि वहां पे डेट चेंज होता है, अगर कोई वहां रहता होगा घर बना करके तो उसको कितना मुश्किल होता होगा। वो ऐसे करेगा, अगर एक रूम में जाएगा तो 24 तारीख हो जाएगा, दूसरा रूम में जाएगा तो 25 तारीख हो जाएगा। तो क्या किया जाए, तुम ही बताओ। अगर तुमको ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा तो तुम घर से गुजारोगे वो मेरिडियन? तुम घर से गुजरने दोगे उस मेरिडियन को? तो कहां से गुजारोगे उसको, कहां साइड करके? जहां पानी और जमीन ना हो। हाँ तो फिर कॉन्फ्रेंस तो वो लोग मान के चलाए कि भाई 180 डिग्री जो सामने वाला है वहीं से गुजरेगा।
अब वही हम बोल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि लोग इधर उधर करेंगे तो टाइम चेंज होगा, डेट चेंज होगा। अच्छा, तो है क्या कि जो आइडियल है वो पैसिफिक ओशन से गुजरता है और वहां सिर्फ समुद्र है, समझ रहे हो ना। अब सुनो, तुम बोलोगे सर कंट्री कहीं ना कहीं तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही जमीन होगा। तो किया क्या गया है कि आइडियल सीधा लाइन नहीं है, आइडियल को ऐसे 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 करके बनाया गया है। तो अगर मान लो यहाँ पे इस लाइन पे आ रहा था घर, तो एक काम किया ये लोग, यहाँ से ऐसे गुजार दिया। यहाँ पे आ रहा था तो ये लोग ऐसे कर दिया, मतलब ये लोग अपने हिसाब से तिरछा करके उसको एडजस्ट कर दिया। तो तुम जब मैप निकालोगे तो मैप में तुम जब आइडियल देखोगे तो आइडियल देखोगे तिरछा तिरछा है, सीधा नहीं। इसका कारण है ये। बात हो गया। एक बार में ना, तो हम बोले थे कि अर्थ अपने एक्सिस पे जब पूरा 360 डिग्री घूम जाता है तो 24 घंटा हो जाता है। तो पूरा 360 डिग्री जब हम घूम जाएंगे तो 24 घंटा हो चुका होगा, 24 घंटा हम लोग आगे चल जाएंगे। तो अब हम बोल रहे हैं कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो हम जो 4 मिनट, तो 4 मिनट लगेगा। मतलब कि आपका घड़ी से अभी आप मेजर कीजिए कि 4 मिनट जैसे ही हुआ अर्थ 1 डिग्री घूम गया। या आप बोल सकते हो कि अर्थ तो घूम ही रहा है, आपका घड़ी समय बता देता है। आपका घड़ी रुकेगा लेकिन अर्थ नहीं रुकेगा। अर्थ रुकेगा तो फिर आप रुक जाइएगा, सब रुक जाएंगे हम लोग। एक क्वेश्चन आता है फिजिक्स में कि अचानक से अगर अर्थ रुक जाए तो क्या होगा। क्या होगा अचानक से, मान लो जो अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ रुक गया अचानक से, क्या होगा। सब कुछ स्थिर हो जाएगा। लेडीज फर्स्ट, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलो। हर चीज में सेटिस्फेक्शन थोड़ी मिलेगा तुमको, बोलो, बोलो ना। क्या, क्या डेटा, नंबर, नंबर याद नहीं है। नंबर 1 to 100 में बोलो, कौन सा नंबर याद नहीं है। हाँ अब तुम बोलो। कभी सुने हो ना, जब मान लो तुम मोबाइल में गाना सुन रहे हो ना, तो तुम जब गाते हो तो तुमको लगता है कि हम बहुत अच्छा गा रहे हैं, ऐसा लगता है ना कभी कभी। लेकिन जैसे ही तुम्हारा मोबाइल ऑफ होगा तुमको लगेगा कि हमसे खराब कोई नहीं गा सकता है। तो इसीलिए जब कोई साथ में बोलता है ना तो उसको लगता है कि हम आंसर सही दे रहे हैं, जैसे मैम बोल रही थी, इसलिए हम बोले चुप हो जाए, इनको अकेले बोलने दो। देखो अकेले बोलने दिए, चुप हो गई मैम, फिर कुछ नहीं बोल रही है। अब बोलो तुम। अर्थ कोई कैसे आ जाएगा, अर्थ कैसे फट जाएगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सुनो सुनो सुनो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन अनलेस एंड अदरवाइज एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप द बॉडी। सुनी हो कभी। तो अगर हम एक बॉडी को मोशन में रखते हैं सपोज, और इसके अगेंस्ट में कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो ये कभी स्टॉप नहीं होगा, कभी भी रुकेगा नहीं। कैसे रुकेगा, जब आप रोक नहीं पा रहे हो तब। आप बोले कि सर जो चलेगा रोड पे तो उबड़ खाबड़ होगा तो रुक जाएगा, नहीं, यहाँ रोड नहीं है। रोड फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, रुकता है। अगर तुम गाड़ी में एक्सेलरेट ना करो तो गाड़ी अपने आप रुकेगा एक जगह, कैसे, क्योंकि फ्रिक्शन है रोड का। अगर हम आपको स्मूथ सरफेस दे दें जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है तो कभी गाड़ी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं। इसीलिए न्यूटन का लॉ बोलता है कि जब आप कोई बॉडी मूव कर रहा है एक फोर्स में और अगेंस्ट में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो मूव करते ही रहेगा इनफाइनाइट, कभी नहीं रुकेगा।
इसीलिए अगर अर्थ मूव कर रहा था और अचानक से रुक गया, और जो लोग चल रहे थे फिर वो कभी नहीं रुकेंगे, वो चलते चले जाएंगे। नहीं समझे? जो बॉडी मोशन में था अर्थ में, वो फिर कभी नहीं रुकेगा, वो ब्रह्मांड में चला जाएगा। वो फिर जो रुका हुआ है रुका रह जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा भी अगर फोर्स लगाएगा तो पार हो जाएगा वो। नहीं समझे? छोड़ो अब। हाँ, तो देखो अब छोड़ो, इसको हटाओ। ये सब आईक्यू वाला क्वेश्चन है, आईक्यू। तुम मोबाइल में बिजी थे, हम तुमको पढ़ा रहे हैं। क्या? अच्छा, सर फोन किए थे, बोल रहे हैं कि फोर्स जब होता है ना तो वो कंटिन्यू रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। नहीं, नहीं रुकेगा वो। तुम अगर थोड़ा सा भी हिलोगे ना तो चले जाओगे, फिर पार हो जाओगे। अब सुनो, 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो इसको हमको 1 घंटा बनाना है, तो 15 से गुना कर दे दोनों तरफ। मैथ तो पढ़े होगे। तो 15 डिग्री मतलब 1 घंटा ही काम का चीज है, और आधा घंटा काम का चीज है। 7, 7.5 डिग्री। ये दो इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको लिखो फटाफट अगर नहीं लिखे हो तो, क्योंकि इसके बाद हम एक बहुत अच्छा चीज बताने वाले हैं जो तुम। अर्थ मोमेंटम में था, अचानक से तुम रोक दिए, तो जो मोमेंटम था वो रुकेगा नहीं, वो आगे चलता जाएगा। निशु आर राज, गुड इवनिंग सर। आवाज जा रहा है मेरा उनके पास? आपको कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। आवाज तुमको आ रहा है? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। लिख लिए? अब हम कल एक बात बोले थे कि जितना भी लॉन्गिट्यूड है, मतलब लॉन्गिट्यूड तो हम बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन सब 1 डिग्री पे बनाए हैं, 360 है टोटल। लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करता है कोई भी कंट्री अपना, वो एक लॉन्गिट्यूड होता है। वो एक कंट्री से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड गुजरते होंगे, लेकिन एक डिसाइड करता है कि हम चलो एक को मान के चलेंगे अपना स्टैंडर्ड टाइम। अब चाइना देखो इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी वो एक मानता है, क्योंकि उसको लगता है यूनिटी के लिए जरूरी है। लेकिन रशिया और इसमें 4, 4, 5, 7, 7 को है, ये लोग बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। लेकिन जितना भी स्टैंडर्ड टाइम कंट्री डिसाइड करता है वो 7.5 का मल्टीपल होता है। तुम बोलोगे सर हम नहीं मानते हैं। वही तो हम बोल रहे हैं। हम बोले कि जितना स्टैंडर्ड टाइम है कंट्री का, जो स्टैंडर्ड है, जैसे इंडियन मीन टाइम, जो इंडियन का जो मीन टाइम वो कितना है बोलो? 82.5। अब 82.5 7.5 का मल्टीपल है कि नहीं, तुम बताओ। कितना से गुना करे कि आ जाएगा? 7.5 को कितना से गुना करे कि ये आएगा? मैथ का सवाल है, बोलो। जोड़ घटा में कोई वीक नहीं होता है? इसको 165 करेंगे तब ये आएगा। भाई ये डिग्री में है, तो 82.5 लॉन्गिट्यूड डिग्री में ना रहेगा और किस में रहेगा? बोल दो, तुम बोल दो, कितना से गुना करे कि ये आ जाए? बोली सही बोल रहा है ये। लगभग लगभग क्या होता है मैथ्स? मैथ्स में होता है तो होता है। आप बोलिए निशु जी। अभी तक तो दिक्कत नहीं है सर, पहले कितना पढ़ा चुके हैं? मैम हम कल पढ़ाए थे और आज पढ़ाए बस। तो हम इसको 7 से गुना करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो कैसे गुना करें बोलो? तुम लोग का मैथ देखते हैं कैसा है इसको, कैसे? हाँ,
15/2 इंटू 11 तो बहुत लंबा जाए, उससे देखे हो कैलकुलेटर से। चलो ठीक है, वो हो गया। इसको कैसे गुना किए ये बताओ, कैसे मल्टीप्लाई करें इसको हम, बोलिए कैसे मल्टीप्लाई करें। 2 7 जो 14, 15/2 इंटू 11 करें। चलो ऐसे मल्टीप्लाई करने बोल रहे हैं, करके दिखाओ। 7.5 इंटू 11, किसको हाफ कर दे, 7, 11 इंटू 7 कर दे, और उसके बाद 11 इंटू हाफ करे। ठीक है, एक छोटा सा चीज बताते हैं, पता होगा तुमको, इसको 7 प्लस हाफ भी लिख सकते हैं, पता है कि नहीं। 7.5 को 7 प्लस हाफ भी लिख सकते हैं, यही चीज को लिखने का ढंग है। तो ये 77 हुआ, और ये कितना हो गया, 7 5 12, 82.5। कोई दिक्कत, कोई भी अगर मिक्स फ्रैक्शन है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बाई एक्स, तो ए प्लस बी बाई एक्स होता है ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ ठीक है, 11 ही है, 11 ही है। चलो आप कुछ कुछ क्वेश्चन बनाओ, या कुछ कुछ लिख लो। लिखो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन, डिटरमाइन द लोकल टाइम ऑफ, द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू, भूटान। भूटान का राजधानी है थिम्पू। डिटरमाइन द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू लोकेटेड एट, लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट longitude, 90 degree east longitude, when the time at Greenwich, when the time at Greenwich is 12 noon, when the time at Greenwich, Greenwich mean time, when the time at Greenwich is 12 noon, दोपहर का 12 बज रहा है। बाकी लोग बनाओ। आंसर पे मत कूदिए, जिस बना लिया उसका मत सोचिए, प्रोसेस पे जाइए, प्रोसेस समझिए। आंसर ज्यादा मैटर नहीं करता है, प्रोसेस मैटर करता है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं चीजों को, वो मैटर करता है। हो गया तो आराम से बैठिए। कितना है आपका, नहीं आया है, कोशिश कीजिए, देखिए कहाँ दिक्कत हो रहा है, बताइए। दोपहर बज रहा है ग्रीनविच मीन टाइम पे, तो भूटान थिम्पू जो 90 डिग्री ईस्ट में है, वहां पे कितना समय हो रहा होगा, ये पूछा गया है। फाइव थर्टी, 5:30 इंडिया का बोल दे रहे हो क्या अपने से। हम अलग जोन में, इंडिया में। बनाओ बनाओ बनाओ, कोशिश करो, होगा कुछ बना के। आंसर पे मत जाइए, प्रोसेस पे जाइए ना, आंसर पे ज्यादा मैटर नहीं करता है। साढ़े पांच नहीं होगा निशु,
5.5 तो इंडिया का तुम बता रही हो। हाँ ठीक है, ये ठीक है तुम्हारा। तो चलिए, तो देखो, हाँ हम तो बताएंगे। देखो सुनो, यहाँ पे ये एक ही जगह मर्ज कर रहा है, तो इसमें ज्यादा नहीं। सुन लो सुन लो, हेलो, सुन लो। ये जो तुम्हारा है ये जीएमटी है। मतलब यहाँ पे 12 बज रहा है, क्या दिन का 12 बज रहा है, ये ग्रीनविच मीन टाइम है। हाँ 12 नून हो रहा है। ये बेस मान के चल रहे हैं हम लोग, 0 डिग्री मतलब बेस। अब ये बोल रहा है कि भूटान जो कि ईस्ट में है, 90 डिग्री ईस्ट, मतलब ये जो है ये 90 डिग्री क्या है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा? तो तुम ये बताओ कि ये बंदा जो यहाँ पे कोई रह रहा होगा, वो इस जगह से आगे है कि पीछे है समय में? आगे है। मतलब यहाँ पे कुछ होना बाकी होगा, यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। मतलब अगर यहाँ दिन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? शाम हो रहा होगा। दिन तो क्रॉस कर चुका है ये, यहाँ भी शाम होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे सन है, सन ये पहले ही देख लिया, अभी इसको देखना बाकी है। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम बोले ये कितना आगे है डिग्री में, तो ये 0 डिग्री पे है, तो ये 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड आगे है ना। और 1 डिग्री में 4 मिनट का फासला होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का फासला होता है, तो 90 डिग्री में कितना होगा? 360 मिनट होगा कि नहीं होगा? इसको घंटा में करें तो कैसे करें? 60 से गुना कर दे कि भाग कर दे, डिवाइड कर। मतलब यहां पे क्या हो रहा है? पीएम क्यों? पीएम क्यों? क्योंकि हमसे आगे है ये। तो यहाँ पे 6 बजे शाम हो रहा है। कोई दिक्कत? आप बोलिए, आपको समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया ये बोलिए पहले। हैं? तुमको समझ में आया? कहाँ 5:30 बोल रही है? हम आंसर पे नहीं जाते हैं, कुछ लिखी नहीं तो हम कैसे मान ले? नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो। आप लोगों को तो ऑनलाइन आ जाता होगा ना? नहीं आता है? तुम लोग खुद का एक रिकॉर्डर लगा लो पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक, डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सही से दीजिएगा। मैम लिखिए, डिटरमाइन द लोकल टाइम, डिटरमाइन द लोकल टाइम ऑफ न्यू ऑर्लियंस, जगह का नाम है। जगह से तुमको लेना नहीं है, ये ABCD Z कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। न्यू ऑर्लियंस, डिटरमाइन द लोकल टाइम ऑफ न्यू ऑर्लियंस लोकेटेड एट, एक क्वेश्चन बस लिखवा के जा रहे हैं, लोकेटेड एट 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, वेस्ट, ये ईस्ट में था, ये वेस्ट में है, 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच इज 12 नून, सेम टाइम। बता दीजिए, तो मुझे बता दीजिएगा, तुम बोल दो। हाँ सही, व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच मीन टाइम इज 12 नून। तो हम सीधा सीधा क्या बोल दिए, ये पीछे चले जाओ 90 डिग्री। तो अगर ये मान लो हम 90 डिग्री बोल रहे हैं कि यहाँ पे 6 बजे शाम हो रहा है, तो 180 डिग्री पीछे चले जाओगे तो 6 सुबह होगा। 12 घंटा का अंतर है, 12 घंटा अंतर का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब 12 घंटा, खत्म।